हिंदी से ही हिंद के चरित्र को हमने जाना है, हिंदी से ही वास्तविक में हिंद को हमने पहचाना है। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह। मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं हिंदी के वास्तविक भाषाई ज्ञान को आपके सामने प्रदर्शित करने आया हूँ और आज से 4 दिन तक मैं हिंदी के नाम अपने काव्य क्षमताओं को माँ हिंदी के नाम समर्पित करने आया हूँ। हिंदी क्या है? सबसे पहले मैं आपको यह बतलाता हूँ। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसने दुनिया के सभी प्रकार के भाषाओं को अपने में समाहित करके रखा है। आप अगर एक शब्द, एक वाक्य हिंदी बोलते हैं तो तकरीबन उसमें कुछ वाक्य फारसी तो कुछ वाक्य अंग्रेजी आज के हिंदी बोलने वाले वक्ताओं के अंदर देखा जाता है। खास करके भारत में और खास करके ब्रिटिश आगमन के, अंग्रेजों के आगमन के बाद यह देखा गया है। हिंदी का इतिहास मूलतः 8वीं सदी से माना जाता है और हिंदी व्याकरण के रचयिता कामता प्रसाद गुरु को माना जाता है और हिंदी साहित्य के प्रथम रचयिता जो मूलतः हिंदी साहित्य के ही माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। वैसे तो अगर हिंदी के अपभ्रंशिक भाषाओं को मिला जाए जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मगही भाषा, आपको भोजपुरी भाषा, तो ये सब मूलतः अपभ्रंश भाषा है हिंदी की। और इन भाषाओं को मिला लिया जाए तो बहुत सारे कवि हुए हैं जैसे श्री पूज्य तुलसीदास जी, सूरदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी, हमारे गुरु नानक देव जी। ये सारे हिंदी के भक्ति धारा, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा, निर्गुण शाखा, सगुण शाखा, इन बहुत सारे कवियों ने अपने हिंदी से ही अपना प्रचार प्रसार, अपने साहित्य को अवगत कराया, समाज को मूल संस्कृति, मूल जड़ों से पकड़ने के लिए अवरुद्ध कराया। आज के समय में सोशल मीडिया विश्व का सबसे बड़ा अस्त्र मैं मानता हूँ किसी भी नई प्रकार के विचारधारा को प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन आज से 2 सदी पूर्व, 4 सदी पूर्व जो है मूलतः साहित्य और भाषा ही किसी भी चीज का विचारधारा था, किसी भी मूल विरुद्ध था। बापू यानी गांधी जी ने भी अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए हिंदी के सभाओं का मूलतः संगठित किया था जिसमें कि एक प्रकार की भाषा का समर्थन हो, ताकि जब एक प्रकार की भाषा होगी तो संस्कृति एक होगी और जब संस्कृति एक होगा तो देश एक होगा और जब देश एक होगा तो किसी भी ताकत को उससे लड़ने का क्षमता नहीं होगा। आज तक हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश को ना तो एक प्रकार के लोग मिले हैं, हमारे देश को ना तो एक प्रकार की भाषाएं मिली हैं। एक प्रकार से कहिए तो मेरा दुर्भाग्य बोलना यहाँ पर गलत होगा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्य साबित हो जाता है। जैसे कि हम अपने ही देश में रह करके हायर क्लास एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज में हिंदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन यह हमारा सौभाग्य भी है कि किसी दूसरे देश की भाषाओं को, जिसे दुनिया प्रोफेशनल लैंग्वेज इंग्लिश मानती है, उसको हमने ऐसा समाहित किया कि आज हम अगर इंग्लिश और हिंदी के 100 वाक्य, 100 शब्द बोलते हैं, उसमें मूलतः 20 शब्द तो हम अंग्रेजी से ही चुराए हुए बोलते हैं। या तो चुराए हुए कहीं या हमारी भाषा, मूल भाषा की हिंदी का यह प्रगाढ़ता है कि सारे प्रकार के भाषाओं को यह समाहित करके बैठ जाती है। तो इस प्रकार से हिंदी के बारे में, हिंदी के इतिहास को मैं आपके सामने मैंने प्रदर्शित किया। और अगर मैं मानूं कि हिंदी साहित्य की सबसे प्रथम
और सबसे ज़्यादा अभी तक की सफल रचना मानी जाती है तो वह रचना है रामचरितमानस, जिसे परम पूज्य तुलसीदास जी ने लिखा है। और आज के वक्त वह रचना मूलतः दैविक रूप से हरेक घर में रखा हुआ है। और आप इतना मानिए कि आज से 5 से 6 महीने पूर्व उस रचना की पुस्तक जो है इस भारत देश में इतनी बिकी कि उसके जो कंपनियां उनको छापती है उस पुस्तक को, उसके पास बुक्स की कमी आ गई, किताबों की कमी आ गई, पुस्तकों की कमी आ गई, और उसने डायरेक्ट रूप से लोगों से ऐप इंस्टॉल का जो है ऐप से पढ़ने का आग्रह किया। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा हमेशा हर वक्त पर तोड़ मरोड़ के बावजूद खड़ी रही है। जिस प्रकार हमारा धर्म सनातन खड़ा रहा है, इतने आक्रमणों के कारण भी के बाद भी, तो हिंदी प्रगाढ़ता है भारतीय संस्कृति की। इसीलिए मैं ही नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने भी कहा है कि हिंदी से हिंदू बना है और हिंदू से हिंदुस्तान बना है। और हिंदू कोई एक पार्टिकुलर धर्म नहीं है, भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। इसीलिए कहते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद।